नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंकना। तो मैं हूं आपके साथ श्वेता से। एंटी हिंदू मीडिया। आज हम देश के चौथे स्तंभ मीडिया को आईना दिखाएंगे, जो पत्रकारिता के नाम पर हिंदुत्व का अपमान करते हैं, फर्जी खबर चलाकर देश का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जी हाँ, भारत में जब चाइनीज कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा था, तब से लगातार कुंठित पत्रकार कथित जागरूकता फैलाने के नाम पर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा शासित सरकारों और हिंदू विरोध का घिनौना खेल खेल रहे हैं। चाइनीज वायरस के शुरुआती संक्रमण के दौरान ऐसे कुंठित लोगों ने कथित गौमूत्र के नाम से हिंदुओं का खूब मजाक भी उड़ाया। हिंदुओं को अपमानित करने के उद्देश्य से मीम्स भी बनाए गए और स्टोरी प्लांट भी किए गए। जी हाँ, ऐसी खबरों के माध्यम से इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जैसे इस देश के गली गली में गौमूत्र की दुकान हो और देश में गौमूत्र पीने के लिए हिंदूवादी संगठन कोई फतवा जारी करते हो। इसलिए भारत में कोरोना का संक्रमण रोक पाना असंभव हो गया था। गौमूत्र से जुड़ी चक्रपाणी जैसे स्वयंभू ठेकेदारों की एक छोटी सी घटना को इन घटिया हिंदू फोबिया से ग्रसित पत्रकारों ने इतना तूल दिया कि अतिशयोक्ति ही हो गई, जैसे चक्रपाणी हिंदू धर्म का एकमात्र प्रतिनिधि हो, जबकि ऐसे लोगों को सनातन में आस्था रखने वाले कोई भाव नहीं देते। यहाँ तक कि काशी विद्युत परिषद जैसे संस्थाओं ने उनकी इस हरकत पर उनको लताड़ा भी। पर ये अपनी हरकत से कहां बाज आने वाले हैं। ऐसी है तथाकथित मीडिया संस्था दलित टाइम्स। खबर के दलित टाइम्स अपने बारे में लिखते हैं। आज हम आपको दलित टाइम्स के बारे में बड़ी बड़ी जानकारियां देने वाले हैं। भारतीय मीडिया का चरित्र अक्सर उनके लिखने और उनके समाचारों, उनके चरित्र को प्रस्तुत करने के तरीके को दर्शाता है। ये दलितों को अलग तरह से देखता है और उन्हें अलग अलग रूप से कवर करता है। ज्यादातर राजनेताओं की नजर से जैसे कि दलित मतदाताओं से ज्यादा कुछ है ही नहीं। दलित टाइम्स मुख्य धारा का मीडिया का जवाब है। ये समाचार पोर्टल मुख्य रूप से दलित बहुजनों मुद्दों एवं संघर्षों के लिए समर्पित है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ये बात दलित को जोड़ने की कर रहे हैं, पर किससे? हिंदुत्व से, या हिंदुत्व से तोड़कर मुस्लिम ईसाई बनाना चाहते हैं। दलितों को इनके हेडलाइन पर नजर डालते हैं। ये 12 नवंबर को एक ट्वीट करते हैं, दलित धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर क्या कहा। केंद्र ने तर्क दिया है कि दलित धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या ईसाई में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक शब्द पर गौर कीजिएगा जिसमें लिखा है दलित धर्म परिवर्तन इस्लाम या ईसाई में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दलितों को भटकाया जाता है। दलित का मीडिया संस्था बना और राजनेता बन धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें उकसाया जाता है। इन्होंने अपने एजेंडा को सिद्ध करने के लिए दलितों को हिंदुत्व से अलग करने के लिए भीमराव अंबेडकर का सहारा भी लिया। उसकी भी सच्चाई हम आपको बताएंगे। दलित टाइम्स लिखते हैं, आरएसएस का झूठा झूठ। 1935 में बाबा साहब ने पुणे में आरएसएस की शाखा का दौरा किया और आरएसएस के काम को सराहा। साथ ही 1939 में बाबा साहब ने पाया कि संघ में कोई छुआछूत नहीं है। आगे वो लिखते हैं, सबूत। अगर आरएसएस में सभी जातियों का सम्मान होता है तो क्या संघ ये बता सकता है आज तक कोई दलित संघ प्रमुख क्यों नहीं बन पाया? क्यों सिर्फ ब्राह्मण जाति का व्यक्ति ही आज तक संघ प्रमुख की गद्दी पर बैठता आया है? संघ में दलितों के साथ क्या क्या होता है, वो भंवर मेघवंशी ने अपनी किताब मैं एक स्वयंसेवक था में विस्तार से बताया है। भंवर बताते हैं, आरएसएस का ये कहना है कि वह अस्पृश्यता को नहीं मानता, सरारस झूठ है। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्णीय हिंदू लोगों का संगठन है, जहां हर निर्णायक पोस्ट पर सिर्फ उच्च वर्णीय हिंदू लोग ही बैठे हैं। संघ में जातिवाद होता है, ये मैंने खुद देखा है। यानी आरएसएस का झूठा दावा भी एकदम खोखला है। सच्चाई हम आपको बताते हैं। 1939 में बाबा साहेब सुबह संघ शिक्षा की कक्षा में गए और सभी कार्यक्रमों को देखा और दोपहर में उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी और अन्य स्वयंसेवकों के साथ भोजन किया। इसके बाद डॉक्टर हेडगेवार के अनुरोध पर बाबा साहब ने एक
घंटे तक वंचितों और उनके उत्थान की बात भी की। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयंसेवकों के साथ चर्चा की और जांच की शाखा में कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि उन्होंने वहां पे जांच किया और उन्हें कोई भेदभाव वहां नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब मैं संघ के स्वयंसेवकों के शिविर का दौरा कर रहा हूं। मैं स्वर्णियों और वंचितों के बीच पूर्ण समानता पाकर खुश हूं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पत्रकारिता के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है। तथाकथित दलित हितैषी दलित मीडिया के कुछ हेडलाइन पर भी गौर कीजिए। हेडलाइन में दलित शब्द को हाईलाइट किया गया है और बड़ी जाति संबोधित कर फूट डालने का प्रयास किया गया है। इसी कारण से दलित जानकारी के अभाव में हिंदू धर्म से नफरत कर मुस्लिम ईसाई बन जाते हैं, पर ये तथाकथित दलित हितैषी पत्रकार इन खबरों को नहीं दिखाते। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, सितंबर 2022 यूपी ऑनर किलिंग, मुस्लिम युवती को दिया जहर, भाइयों ने दलित प्रेमी को कमरे में ही गला दबाकर मार डाला। 22 जून 2022 को फैजल, सोहेल और सलमान ने दलित अधेड़ को पीट पीट कर मार डाला। छेड़खानी का किया था विरोध, छत पर चढ़ लड़कियों से करते थे छेड़छाड़। उदाहरण बहुत है, पर मुद्दे पर आते हैं। जब पीड़ित दलित हो, अपराधी मुस्लिम हो, तो ये मौन हो जाते हैं। ये आप भी जानना चाहते होंगे, ऐसा क्यों? आइए हम आपको बताते हैं दलित मीडिया टीम के बारे में। शबनम नफीसा कलीम, नाम को गौर से सुनिएगा। शबनम नफीसा कलीम एग्जीक्यूटिव एडिटर, साहिबा अंसारी वीडियो एडिटर, आमिर चौधरी एग्जीक्यूटिव एडिटर, महनूर नूरी एंकर, राजेंद्र सिंह सीईओ। आप चौंक गए होंगे दलित टाइम्स मीडिया टीम के बारे में जानकर। इस दलित टाइम्स में एक भी दलित को क्यों शामिल नहीं किया गया है? दलित टाइम्स में मुस्लिम पत्रकार ही क्यों अधिक है? दलित को हिंदुत्व से अलग करने की साजिश रची जा रही है। आप देख सकते हैं पत्रकारिता के नाम पर किस प्रकार से दलितों को तोड़ने का नैरेटिव सेट किया जाता है। दलितों बहुजनों की आवाज को उठाने का झूठा दिखावा करने वाले दलित टाइम्स ने एक भी दलित को उच्च स्थान पर क्यों नहीं रखा?